नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात मणिपुर की। मणिपुर पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मणिपुर की जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए बात करेंगे मणिपुर के उन लोगों की और उनके परिवारों की जिन्हें हिंसा के बारूद से अनगिनत जख्म मिले हैं, जो हिंसा की वजह से मिले जख्मों को ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। किसी को उग्र भीड़ की गोली ने जख्मी किया तो किसी के जिस्म में बॉम्ब का बारूद धंस गया। अब किस हाल में हैं मणिपुर हिंसा के पीड़ित? इस खास रिपोर्ट में देखिए दर्दे मणिपुर। मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूं कि वहां पर हिंसा का तांडव हुआ है, पर इस हिंसा के तांडव से कोई सहमत नहीं। गोली चली, बारूद फटा, जिसमें छलनी छलनी हुआ। मोदी ने एक बार भी शब्द भी नहीं बोलता है ये किसके लिए है, ये मणिपुर इंडिया है या नहीं, ये मन में हो गया है। मणिपुर को कितने जख्म ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन जमीन हकीकत में क्या है जब यहां आते हैं तब पता चलता है। भूख पर भारी पड़ा बारूद, जिंदगी तलाश रही वजूद। बड़ी दर्दनाक स्थिति है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो सिर्फ थाली है। थाली में चावल उतनी सी है, दाल थोड़ा सा है। क्या एक माँ अपने खाए या अपने बच्चों को खिलाए? मणिपुर हिंसा ने एक तरफ 160 के करीब लोगों की जिंदगी छीन ली, हजारों परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। वहीं ऐसे भी परिवार हैं जिनके अपनों के जिस्म में बारूद भरा पड़ा है। जी हां, ये वो लोग हैं जो हिंसा में शामिल नहीं थे, बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए घरों में कैद थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए बाहर निकले तो बारूद ने इनके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। हम इस समय मणिपुर के कोप्ता में मौजूद हैं और कोप्ता में किस तरह से लोगों के मनों में डर और खौफ भरा हुआ है। वाकई देखिए, इस जगह पे मौजूद है। देखिए सामने जो पहाड़ी दिखाना चाहेंगे, जहां पहाड़ी से लगातार गोलियां और बमों की आवाज गांव तक सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, गांव के जो बच्चे खेलने जाते हैं तो उन्हें बम और गोलियों से चोटें पहुंच रही है। और बम कह सकते हैं कि बच्चों को किस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पैर में बम लगा है। वाकई ये गांव का पूरा इलाका है। लोगों के मन में डर है। जिस तरह से लोग शांति और सुकून से रहा करते थे, वाकई देखिए ये परिवार कोप्ता में ये गांव है। और जिस तरह से कह सकते हैं कि जो 4 तारीख की रात घटना हुई है, उससे पूरा मणिपुर कोप्ता इलाका एक बार फिर से सन्न है। लोगों के मनों में डर है कि वाकई कब कहां किस तरह की घटना हो जाएगी। देखिए ये परिवार वहीं पे जिस तरह से हम मौजूद हैं और दिखाएंगे कि कैसे जिस तरह से कोप्ता में लगातार बम और गोलियां कुकी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है। और एक देखिए ऐसे ही एक जो उनके बेटा था, उसे किस तरह से बम की सबसे पावरफुल जो है उसे गोलियां लगी है। वाकई कह सकते हैं कि जो गोलियों की गड़गड़ाहट तो सुनाई दे रही है, लेकिन बम इतने पावरफुल, इतने बमों में शक्ति है कि हर किसी को यहाँ पे छन्नी कर दे रहा है। कुछ लोग मौत के घाट उतर जा रहे हैं, बच नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, वो
बच जा रहे हैं और ऊपर वाले की शुक्रगुजार कर रहे हैं, जिसमें से ही एक ऐसे व्यक्ति है। देखे, लगातार हम ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 पहुंचे हैं, जहां जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। वाकई मणिपुर में रिपोर्टिंग करना बहुत टफ है। किस तरह से बम और गोलियों की गड़गड़ाहट है, उसके बावजूद भी हम उस परिवार के पास पहुंच रहे हैं जहां पे लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मणिपुर के कोप्ता इलाके का रहने वाला ये नौजवान घर का कमाने वाला सदस्य था। काम से जब वापस घर लौट रहा था, तब घर से कुछ दूरी पर हिंसक भीड़ ने बम फोड़ दिया और उसके बारूद ने इसे घायल कर दिया। बारूद की वजह से इसके हाथ में अभी भी फ्रैक्चर है, तो जिस्म के कई हिस्सों में जख्म के निशान। अस्पताल में इसे थोड़ा बहुत इलाज देकर घर भेज दिया गया और अब घर पर ही इलाज जारी है। क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को पता चला कि उन्हें बम से चोट लग गया या बम से पूरा घायल हो गए हैं? हम लोग को बहुत गरीब परिवार से है। हम लोग तो खाने पीने के लिए मुश्किल हो रहा था। थोड़ा थोड़ा बाजार जा करके 200-300 रुपया दिन का कमाते थे, खाते थे। वो भी बंद कर दिया, सबने रास्ता बंद कर दिया, बाजार बंद कर दिया। हम लोग को खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो मेरा बेटा एक थोड़ा बढ़ गया है, इसको हम कमाने के लिए भेजा। वैसे भी डर लगता था गोलियां से, बम से लग जाए, इसीलिए हम बाहर जाकर कमाने के लिए इम्फाल की तरफ भेजा था। तो इसका काम भी ख़त्म हो गया था, ईद का दिन भी नज़दीक आ रहा था, तो वापस आया तो मैं और इसका मुलाकात होने से पहले ही 2-4 कदम बाकी था तो बम ब्लास्ट हो गया। वो राज मेडिसिन सिटी में हम लोग का बेटा इलाज किया था, थोड़ा बहुत इलाज हुआ हड्डी वगैरह का। उसके बाद में तो अभी हम लोग के पास इतना ही ट्रीटमेंट है बोलकर छोड़ दिया। अभी मेरा बेटा का ज़िंदगी अब सरकार की तरफ से मदद करे और हमारी छोटा सा परिवार को पालने के लिए मदद करे। एक तरफ मणिपुर के लोग खौफ के साए में जीने पर मजबूर हैं। वजह साफ है, हिंसा का दौर थमा नहीं है। गोली कभी भी कहीं से भी चल जाती है। किसी एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर हमला कर देते हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मणिपुर के लोग उस भयानक मंजर के गवाह हैं जब सड़कों पर कोहराम मचा था, गांव के गांव फूंक दिए गए। लोगों को निशाना बनाकर कत्ल किया गया।
मणिपुर में 60,000 के करीब लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं, लेकिन वहां भी इनके लिए सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। हिंसक भीड़ के हमले न बड़ों को देख रहे न बच्चों को। ऐसे कई परिवार हैं जो लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर में रह रहे हैं, अपनी तरह से जान बचा रहे हैं। घटना के बाद ऐसा है कि कई लोगों ने अपने मौत के घाट हो गया, और जिस तरह से देखे कि 3 लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे खुशकिस्मत हैं जिन्होंने ऊपर वाले का उनके ऊपर आशीर्वाद है, ये वो बच निकले हैं और गोलियां लगी है। ऐसे कई परिवार हैं जहां पे लगातार गोलियां लगी है और जिस तरह से अपने घरों को छोड़े हैं, और हम उस परिवार में ऐसे पहुंचे हैं और बात करते हैं कि देखिए ये बच्चा है और बच्चे को किस तरह से देखिए सीने में गोलियां लगी थी, बाकायदा ये गोली देख रहे हैं, सीने को चिरती हुई ये गोली यहाँ पहुंच चुकी थी। ऊपर वाले का शुक्रगुजार है, खुद किस्मत है कि ये जो बच्चा बच गया और आज हम लोगों के बीच में है, नहीं तो फिर जैसे लोगों की मौत हो रही है, 3 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया, शायद वैसा ही होता। परिवार के लोग हैं, देखे सभी में डर है कि वाकई कब कहाँ से क्या हो सकता है। यहाँ पे लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, बमों के आवाज आ रहे हैं और बच्चों में जिस तरह से खौफ और डर है। क्या हुआ था, कैसे लगी थी आपको गोली, किस तरह से? जब मैं वन करने गया था तब लगी थी मेरे को, टॉयलेट करने गया था तब लगी थी। पहाड़ों से आया था गोली को, फायरिंग हो रहा था। हाँ, थोड़ा शांति हुआ तो मैं निकला, तब जब मैं वन करके उठा तब लगा गोली। तो कैसे, मतलब आपको कैसे महसूस हुआ कि मुझे गोली? ऐसा लगा कि कोई जोर से पत्थर से मारा, बाद में देखा तो गोली लगी, उसके बाद मुझे याद नहीं। हम इस समय मौजूद हैं कोप्ता में, और कोप्ता में जिस तरह से 4 तारीख के रात शुक्रवार को 3 मैतेई समुदाय को लोगों को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया गया। हम उस जगह पहुंच चुके हैं और जहां पे देखें कि सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लोग हैं अब वहां गांव छोड़ के राहत शिविर में है, कोप्ता में ही है, और उनके चेहरे पे किस तरह से डर और खौफ है अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मंजर को अपने गांव में देख रहे हैं। लगातार गोलियों की गड़गड़ाहट चल रही है, बमों की आवाज से लोग ठहर जा रहे हैं। वाकई संसद में मणिपुर की चर्चा हो रही है, लेकिन जमीन हकीकत में क्या है जब यहाँ आते हैं तब पता चलता है, और महिलाओं के चेहरे पे किस तरह से डर और खौफ है इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। दीदी क्या कहेंगे? बड़ा एकदम डर लग रहा है, क्योंकि अभी बात कर रहे थे सभी लोगों से तो डर है। क्या लगता है कैसे गोलियों की आवाज आ रही है, जो लोगों के मौत के घाट उतारा जा रहा है, मार दिया जा रहा है, बम चल रहे हैं, और जो घटना वाकई जो 3 तारीख की हुई है, एक बार से फिर से आप लोग डर से क्या क्या आपने देखा, घटना क्या कैसे हुआ? मेरे को घर में रहती थी, मैं बीमार है, ये दिल को, ये 3 तारीख को, ये 4-5 इसकी अंदर है ये टाइम है, और मैं घर में रहती और बाजार में आवाज़ सुना लिया, गोली की आवाज़ और आग लगाने के लिए, और घर से मैं बाहर आ गया और रास्ता में मैं देख लिया, रास्ता में बहुत कुकी लोग आया था और घर तोड़ दिया, और पत्थर ने घर से मारा था, मैं लोग भी तो पत्थर सब तोड़ फोड़ हुआ। हाँ। इस पूरे घटनाक्रम में मैतेई समुदाय का आरोप था कि असम राइफल्स के जवानों के सामने वारदात की गई। उधर पुलिस ने असम राइफल्स के जवानों पर ऑपरेशन में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। दरअसल मैतेई समुदाय से जुड़े 3 लोगों की हत्या होने के बाद बिष्णुपुर जिले के क्वाक्ता इलाके में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने कुकी हमलावरों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। इसी ऑपरेशन में असम राइफल्स पर बाधा डालने का आरोप है। हम इस समय मौजूद है मणिपुर के बिष्णुपुर में, और बिष्णुपुर में किस तरह से देखें मैतेई समुदाय की महिलाएं मोर्चा खोल रखी हैं। मोर्चा इसलिए खोल रखी है कि वी वांट पीस एंड हार्मनी ऑलवेज, गो बैक इंडियन आर्मी, गो बैक आसाम राइफल। किस तरह से देखिए यहाँ रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए हैं, क्योंकि जो यहाँ पे कहना है कि इंडियन आर्मी को जाने नहीं देंगी, आसाम राइफल है उनको यहाँ पे घुसने नहीं देंगी। ये बिष्णुपुर का वही इलाका है, यहीं से बिष्णुपुर से चुराचांदपुर जाने के लिए
रास्ता होता है। और किस तरह से देखें, हमारे पीछे दिखाना चाहेंगे कि जो महिलाएं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बैठी हैं, पूरे रोड को ब्लॉक कर दी हैं और आर्मी और जो बीएसएफ की जो गाड़ियां हैं लगातार यहाँ पे खड़ी है और किसी गाड़ी को जाने नहीं दे रही हैं। देखिए जिस तरह से कन्वे है आर्मी का, यहाँ पे जो चूड़ाचांदपुर और बिष्णुपुर के जो बॉर्डर है वहाँ पे मैतई और कुकी समुदाय के जो लोग रहते हैं, दोनों बॉर्डर पे वहाँ पे बीएसएफ और आर्मी के जवान बाकायदा दोनों समुदाय के लोग, कुकी समुदाय के लोग मैतई समुदाय में ना आने पाए, मैतई समुदाय के लोग कुकी समुदाय में आने ना पाए, उसको लेकर पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं। मणिपुर बीते 3 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, जिसने यहां के आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों का स्कूल जाना तक छूट गया है। हजारों परिवार मजबूरी में अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, जिसे देखकर यहां के हालात कितने भयानक हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मनोज पांडे, मणिपुर, न्यूज़ 24। एक तरफ हमलों का डर तो दूसरी तरफ खाने पीने का संकट। जी हां, मणिपुर के विष्णुपुर और चूड़ाचांदपुर के कई इलाकों में खाने का संकट खड़ा हो गया है। 3 महीने से घरों में बंद लोगों का काम धंधा छूट गया है। जो राशन घर पर रखा था वो खत्म हो रहा है। साथ ही खाने पीने का सामान पहले से ज्यादा महंगा हो चुका है। आम लोगों की जिंदगी पर खतरा बारूद का भी मंडरा रहा है तो भूख से जान जाने का भी। हो गया। हिंसा की वजह से मणिपुर के लाखों लोग घरों में कैद होकर रह गए। बाकी मुश्किलें पाबंदियों और कर्फ्यू ने खड़ी कर दी। दरअसल 3 महीने से जारी हिंसा की वजह से कई इलाकों में कर्फ्यू लगा है, जिससे खाद्य सामानों की आवाजाही प्रभावित हुई। जो लोग किसी तरह घरों में कैद होकर रह गए, उनका बचा कुचा राशन अब खत्म होने लगा है। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और 3 महीने से मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। जगह जगह बम और गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चों को बुरी तरह से बम और गोलियों ने छेद कर रख दिया है। वाकई मणिपुर की हिंसा कब रुकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। मणिपुर में एक बार फिर से दोबारा से हिंसा शुरू हुआ। 3 मैतई समुदाय के लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बाद पूरे मणिपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कर्फ्यू में 5 से 7 घंटे की तो ढील दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मणिपुर के लोगों की स्थिति दयनीय होती जा रही है। कई ऐसे परिवार हैं जिनका कहना है कि वो अपने परिवार का लालन पालन नहीं कर पा रहे हैं। वजह है सभी चीजों की महंगाई, साग सब्जियों की महंगाई, टमाटर के दाम, खाने पीने के चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं और वहीं अब धीरे धीरे किचन से भी सामान खत्म होते जा रहा है। अब ये नहीं समझ में आ पा रहा कि आखिर आगे अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। ऐसी दर्द भरी दास्तान किसी एक परिवार की नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों परिवार हैं। इस परिवार का सबसे बड़ा दुख ये कि कमाने वाला बेटा ही बारूदी हमले में जख्मी हो चुका है और उसका काम ही छूट गया। कोप्ता इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जिनके लिए अपने बच्चों का पेट भरना तक मुश्किल हो गया। घर में थोड़ा बहुत जो राशन बचा है उससे ज्यादा दिन तक गुजारा नहीं हो सकता। ऐसे में आने वाली मुश्किलों को लेकर इन परिवारों की चिंता जायज है। मणिपुर में 3 महीने से हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। लगातार हिंसा हो भी रही है और मणिपुर के लोग कैसे रह रहे हैं। हिंसा के वजह से लोगों को खाने पीने की चीज खत्म होते जा रही है और इस बार
4 तारीख से दोबारा जब हिंसा हुआ, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, तो पूरे मणिपुर में फिर से कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू लग गया जिसके वजह से सामानों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब लोगों को खाने पीने की चीज घरों से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कर्फ्यू में थोड़ी सी राहत तो दी जा रही है, 2 से 4 घंटा 5 घंटा इस तरह की राहत है, लेकिन लोग आखिर पैसा कमाएंगे नहीं, काम पे जाएंगे नहीं, फिर कैसे परिवार चलेगा। इसी तरह का देखिए मणिपुर में ये हालत है। वाकई लोगों के घरों से जो किचन का सामान था पूरी तरह से गायब हो चुका है, खाने पीने की चीज नहीं रह गई है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो खाने के लिए अब तरस रहे हैं। वाकई ये मणिपुर की स्थिति है। एक तरह से संसद में महंगाई पे चर्चा हो रही है, महंगाई पे बातें उठ रही है, लेकिन मणिपुर की जमीनी हकीकत क्या है। जिस तरह से 3 महीने से हिंसा हो रही है, धीरे धीरे घरों का खाना खत्म होते जा रहा है, चावल खत्म हो गया, और आप कह रहे थे कि ये थोड़ा सा चावल है, 10 लोगों को खाना खाना है, कैसे खिलाएंगे और कैसे मैनेज करेंगे। बहुत परेशान हो चुका है हम। देखिए कुछ भी नहीं है हमारे किचन में, सिलेंडर भी ख़त्म हो चुका है। कहाँ से पैसा आकर कहाँ से ले लूँ, हमको बहुत परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कब ये वार सुधरेगा, कब नॉर्मल आएगा। गवर्नमेंट से ये अपील है, ये सब बातचीत करके जल्दी से पीस लाने के लिए, पहले जैसा पीस लाने के लिए कोशिश कीजिए, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। अपनी जरूरतों का सामान खरीद सकें, लेकिन जिस तरह के हालात मणिपुर में बने हुए हैं उसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में आग लगी हुई है। कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील तो दी जा रही है, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 2 बजे तक बढ़ा दिया गया है, यानी 7 से 8 घंटा कर्फ्यू में ढील है। लेकिन उसके बावजूद भी इस समय हम मौजूद हैं मणिपुर का। देखिए जो मार्केट है, सब्जी बाजार है, सब्जी बाजारों में किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ रहा है, लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है और किस तरह से महंगाई चरम सीमा पे है। इसलिए चरम सीमा पे महंगाई बढ़ते जा रही है क्योंकि जो सामान है दूर से आते हैं, आवाजाही के जो खर्च है वो तो बढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से कर्फ्यू लगा है, बंद है, उसके वजह से लोगों को सामान पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। वाकई देखिए जो टमाटर है, करीबन टमाटर देखे यहाँ पे जो 150 से 200 रुपया जो केजी है। ये यदि गोभी की हम बात करें तो 100 रुपया ये एक फूल इसका गोभी का दाम है। और वही यदि हम नेनुआ की बात करें तो नेनुआ भी 70 से 80 रुपया किलो है, खीरा भी 80 से 100 रुपये किलो है, और जिस तरह से धनिया पत्ता है करीबन 200 से 250 रुपये किलो। और इस तरह से जितनी भी सब्जियां हैं, सभी सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं और सभी सब्जियां आसमान में छू रही है। लोगों को खरीद पाना बड़ा दिक्कत है। वजह है हिंसा और कर्फ्यू। हमारे साथ में दादा हैं, आप भी सब्जी खरीदने आए हैं? हाँ, मेरे खरीदने आया है। कितना दिक्कत हो रहा है? ज़्यादातर जो महंगाई है, कर्फ्यू भी लगा हुआ है, कर्फ्यू में थोड़ी सी ढील है, लोग सब्जी बाजार खरीद रहे हैं, लेकिन दाम आसमान छूते जा रहे हैं। आजकल मणिपुर का वो हिंसा चल रही है ना, वो प्रजा का सब खराब हो गया है, लेकिन जीने से मुश्किल हो गया है। वो गोभी लेने आया नहीं मिलता है, लेकिन मिलने से दाम ज़्यादा हो गया है, खाने से बहुत ख़राब हो गया है। यहाँ हिंसा चल रहा है, वो सरकार ने इसको देखना चाहिए। मणिपुर क्योंकि पहले तो लोगों का काम छूट गया है, काम धंधे हिंसा की वजह से बंद पड़े, ऊपर से खाने पीने की चीजों के दाम बीते 3 महीनों में 2 गुने के करीब पहुंच गए।